हेलो एवरीवन। आज है हमारा डे नंबर 1 फॉर सेल्फ लव प्लस ग्रेटिट्यूड सीरीज। गाइस, अगर आप ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर करके थक गए हो, बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई कर दी है, बहुत सारी चीज़ें फॉलो कर ली, फिर भी मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रहा है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें ही मैनिफेस्ट हुई है, आप बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो ना, तो प्लीज़ इस सीरीज़ को फॉलो करना और ख़ुद देखना 10-15 दिन बाद अपनी लाइफ में चेंजेस कि आप कितने पावरफुल मैनिफेस्टर बन गए हो। फर्स्टली आज थोड़ी बारिश हो रही है तो उसकी वजह से थोड़ी आवाज़ हो रही है, तो प्लीज़ आप बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना और सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान देना। तो गाइस, आखिर क्यों ज़रूरी है सेल्फ लव करना? क्या हो जाता है सेल्फ लव? और सेल्फ लव चीज़ क्या होती है? क्या होता है सेल्फ लव? बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता क्या होता है अपने आप को बोलने से आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू। क्या फ़र्क हो जाएगा इन सब चीज़ों से? देखो, ऐसे समझो, हम बोलते ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि हम वो मैनिफेस्ट करते हैं जो हम अंदर से होते, ना कि जो हम बाहर से बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट नहीं होता है ना। तो अगर अंदर से ही हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम अंदर से इस चीज़ को नहीं मान रहे कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, अगर आप अंदर से अपने वैल्यू नहीं कर रहे हो तो आप दूसरों से कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि वो आपकी वैल्यू करेंगे, वो आपको प्यार करेंगे जब आप खुद नहीं कर रहे हो? तो ये सब चीज़ें ना सेल्फ लव हमारे इस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सेल्फ लव में हम अपने आप को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, सेल्फ लव में हम अपनी वैल्यू करना सीख जाते हैं, सेल्फ लव में हम अपने आप की रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं, अपने आप को प्यार करना सीख जाते हैं। और जब हमारे अंदर ही प्यार भर जाएगा, हम पूरी तरह से प्यार से भर जाएंगे, तो बाहर भी तो प्यार ही मैनिफेस्ट होगा, फिर सब लोग आपको प्यार करेंगे। जब आप अंदर से अपनी वैल्यू करना सीख जाओगे ना, तो बाहर से सब पूरी दुनिया आपकी वैल्यू करेगी, पूरी दुनिया आपको रिस्पेक्ट देगी। बट पहले उस चीज़ को हमें अपने अंदर लेके आना होगा ना, उसके लिए हम करते हैं सेल्फ लव। बट यहाँ पे सिर्फ सेल्फ लव नहीं होगा, मैं आपको सेल्फ लव के साथ ग्रेटिट्यूड ही करवाऊंगी, पूरी तरह से करवाऊंगी। बट आज जो है मैं आपको सेल्फ लव स्टार्ट कैसे करें उसके बारे में समझाऊंगी। तो देखो, अब हम क्या है कि हम हमारे सोल को ना काफ़ी परेशान करते हैं, हम अपने आप को काफ़ी परेशान करते हैं। अगर कोई हमारा बॉयफ्रेंड है, उसने हमें छोड़ दिया, हमें उस इंसान से बहुत प्यार है, हम बार बार उसके पास जाते हैं, बार बार उसको मनाते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास लौट कर आ जाओ। अंदर ही अंदर से हम अपना ईगो हर्ट करते हैं, अपनी सोल को बार बार हर्ट कर रहे हैं उस इंसान को मनाने के लिए। उस इंसान के लिए हम अपने सोल को इतना लो फील करवा देते हैं, अपने सोल को एहसास कराते हैं कि तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं उस इंसान के आगे, है ना। उस इंसान को पाने के लिए इतने एक्साइटेड है, इतने कि हर चीज़ हर हद पार कर देते हैं, अपने आप को तो कुछ मानते ही नहीं, अपने आप को तो कुछ गिनते ही नहीं, सब कुछ वही इंसान है, वो इंसान मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। उसको पाने के लिए अपनी न जाने कितनी वैल्यू गिरा देते हैं हम उसकी नज़रों में, अपनी पूरी की वैल्यू ज़ीरो बना देते हैं, कोई वैल्यू नहीं हमारी, बस उस इंसान को पाने में लगे पड़े हैं। अरे जब हम अपने आप की वैल्यू नहीं करते, हम अपने आप की ज़ीरो वैल्यू, तो वो इंसान आपके पास कैसे वापस आएगा? क्योंकि उसे पता है कि आपको अपने आप की वैल्यू नहीं है, तो आप उसकी क्या वैल्यू करोगे, है ना। तो सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू करनी सीखनी होगी, अपने आप को पॉइंट दिलाना होगा। हमें अब अपनी वैल्यू बढ़ानी है अपनी नज़रों में, दुनिया की नज़रों में वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगी, पहले अपनी वैल्यू करनी है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें हमारे सोल को मनाना है, क्योंकि हमने उसको बहुत हर्ट किया है, उस इंसान को पाने के लिए हमने पूरी वैल्यू गिरा दी थी। ऐसा सिर्फ रिलेशनशिप के मामले में नहीं, हर मामले में होता है। हम हमेशा दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं, दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करते रहते हैं, पर खुद को भूल जाते हैं। क्या कभी खुद को इम्प्रेस करने की कोशिश करिए? कभी खुद की नज़रों में अच्छा बनने के लिए ट्राई किया है? उस सोल को, अपने आप को इम्प्रेस किया है? कभी उस यूनिवर्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करिए? नहीं। लोगों को इम्प्रेस करने में बड़ा मज़ा आता है, उनके लिए हम कुछ भी कर देते हैं ना। तो आज हमें अपने आप को इम्प्रेस करना सीखना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अब हमने हमारे सोल को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है, बहुत ही दुखी किया है, तो हमें ना सबसे पहले अपने आप से माफ़ी मांगनी है, ताकि हमारे अंदर वाकई में फीलिंग आए। बहुत से लोग सेल्फ लव करते हैं, उनको फीलिंग नहीं आती है। फीलिंग इसलिए नहीं आती क्योंकि उन्होंने अपने आप को फॉरगिव ही नहीं किया है, उन्होंने अपने आप को माफ़ ही नहीं किया है, उन्होंने डायरेक्ट दूसरी प्रोसेस शुरू कर दी है, उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई करना शुरू कर दी, बट उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उन्होंने अपने आप को माफ़ नहीं किया है। तो आपको पहले अपने आप को माफ़ करना होगा। कोई छोटा बच्चा है जो आपसे रूठ गया है, नाराज़ है, तो पहले उसको मनाना पड़ेगा ना, तभी तो वो आपके लिए दुकान पे जाके कुछ सामान लेकर आएगा। तो पहले हमें अपने आप की सोल को मनाना पड़ेगा, तभी हमारी सोल हमारे लिए कुछ काम करेगी। तो आपको क्या करना है, अपने आप से माफ़ी मांगनी है। अब अपने आप से कैसे माफ़ी मांगे? या तो आप आईने के सामने जाकर खड़े हो जाए, या फिर आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि आपकी सोल आपके पास में बैठी हुई है, आप ऐसे ही बैठे हुए चेयर पे, आपके पास में आपकी सोल, आपकी आत्मा बैठी हुई है, आप खुद बैठे हुए और आप अपने आप को बोल रहे हो जो भी आपका नाम है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम अनीता है। डियर अनीता,
आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी कभी वैल्यू नहीं करी, मैंने तुम्हारी कभी कदर नहीं करी, तुमने हर सिचुएशन में मेरा साथ दिया, हर सिचुएशन में तुम मेरे साथ खड़े रहे, मुझे तुम्हारी कोई कदर नहीं थी, मैंने कभी देखा ही नहीं तुम्हारी तरफ, मैंने तुम्हारे ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया, मैंने तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखा, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं बस हमेशा दूसरों के बारे में सोचती रही, हमेशा दूसरों को खुश करने के बारे में सोचा, बट कभी भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आज से मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगी, मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करूँगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगी। थैंक यू सो मच मेरा इतना साथ देने के लिए, मुझे इतना काबिल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसा आप या तो अपने आप को आईने में देखकर बोल सकते हो, या फिर आप विजुलाइज़ कर सकते हो कि आप अपने आप को ऐसे, मतलब आपकी सोल आपके पास बैठी हुई और आप अपने आप से माफ़ी मांग रहे हो, अपने आप को बोल रहे हो। कोई जादू टोना नहीं है कि आप अपने सोल से माफ़ी मांग रहे हो, ये बस हमें अपने आप को मनाना है, अपनी सोल को मनाना है, उसको पहले फ्री करना है, उसको पहले फॉरगिव करना है। हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक पावरफुल मैनिफेस्टर बनना है तो सबसे पहले अपने अंदर जो गिल्ट भरा हुआ है, इस गिल्ट को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप अपने आप नाम से एक लेटर भी लिख सकते हो अपने आप को। जो मैंने अभी कुछ बोला है वो सब आप उस लेटर के अंदर लिख दीजिए। आपने अपने साथ जो जो बुरा किया है सब उस लेटर के अंदर लिख दो। पूरी अपने अंदर से जितनी भी गिल्ट, जितनी भी नेगेटिविटी भरी हुई है, सब उस लेटर के अंदर निकाल कर रखना है अपने आप को। और हमें अपने आप से माफ़ी मांगनी है, अपने आप को माफ़ करना है, पूरी तरह से अपने आप से माफ़ी मांगनी है, अपने आप से प्यार जताना है उस लेटर के अंदर। लास्ट में आपको उसको थैंक यू बोलना है। और उस लेटर को आपको कम से कम 7 दिनों तक पढ़ना है, रोज़ मॉर्निंग में और रोज़ रात को। आप उसको 2 टाइम तो पढ़िए, जब भी आपको टाइम मिलता है, तो हाँ, आप अपनी सोल को क्या है, हम माफ़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है सेल्फ लव में आगे बढ़ने के लिए। जो लोग बोलते हैं कि सेल्फ लव में फीलिंग नहीं आ पा रही, हम अपने आप को बोल रहे हैं आई एम परफेक्ट, आई एम बेस्ट, बट सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने तो अब तक यही देखा कि आप अपनी वैल्यू नहीं करते, आप अपनी कदर नहीं करते, आप अपने आप से प्यार ही नहीं करते, तो वो कैसे इतने आसानी से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा ना कि अब आप अपने को बोले जा रहे हो, आईने में खड़े होकर बोले जा रहे हो आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं अपनी वैल्यू करती हूँ, मैं अपनी रिस्पेक्ट करती हूँ। बट सबकॉन्शियस माइंड तो सालों से यही देख रहा है कि आप अपनी वैल्यू नहीं करते हो, आप अपनी कदर नहीं करते हो, आप सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हो, सिर्फ दूसरों का ख्याल रखते हो, सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो। तो पहले सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाना पड़ेगा कि नहीं, अब मुझे अपनी कदर है, अब मुझे अपनी रिस्पेक्ट है, अब मैं अपने आप से वाकई में प्यार करती हूँ। तो सबसे पहले अपने आप से माफ़ी मांगो, अपने आप को प्यार जताओ। तो एक दिन सबकॉन्शियस माइंड इस बात को वाकई में मानेगा। उस दिन आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, उस दिन आप जो बोलोगे वो आपको सच लगने लग जाएगा। तो प्लीज़ इस टास्क को ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट टास्क अगले वीडियो में आपके लिए आएगा, और ग्रेटिट्यूड को भी हम साथ साथ में पूरी तरह से फॉलो करेंगे। बट आज था सेल्फ लव में आखिर कैसे स्टार्ट करें, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ अगर आप अपने आप को लेटर लिखो या अपने आप को आईने में जाकर बोलो या कुछ भी करो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में वापस ज़रूर बताना कि आपको उसके बाद कैसा फील हुआ। ओके, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच देखने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।